जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस, ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है, ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
जानते हो नालसा की स्थापना होती है, और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला, आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरुआत मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार दोस्तों सूर्य जो है वो रसगुल्ला, वो दोस्तों आपकी तरफ बढ़ रहा है, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार उम्मीद है कि आपकी जिंदगी के अंदर भी ये सूर्य जो है वो आपकी ओर बढ़ेगा और आपके जितने भी सपने उनको पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और अगली जो मकर संक्रांति हो उसमें आपको अपनी नौकरी के साथ में कोई ना कोई दान जरूर करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल कल्पना, अर्चना, बबलू, रोहित, बिल्कुल सुधीर, छोटू, सचिन, सवीना, ऋषभ, सोनू, अनमोल, सभी को स्वागत है। और फिर महाकुंभ का शाही स्नान भी है, तो उसकी भी आपको शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। 14 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। और तुम तो वैसे मेरे मांझे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आईयूसीएन ने रेड डाटा सूची में पश्चिमी घाट को मीठे पानी की जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में किया सूचीबद्ध। विश्व का पहला क्रायोबोर्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में किया गया स्थापित। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। यूएसए के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अमोनियम फास्फेट वाले गुलाबी अग्निरोधी का किया गया छिड़काव। भारत सरकार ने वर्ष 2024 में 30 गीगावाट हरित ऊर्जा के साथ बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में जेड मोड सुरंग का किया उद्घाटन। असम में मनाया गया फसल कटाई उत्सव माघ बिहू। अंडर 19 क्रिकेट में 14 वर्षीय ईरा जाधव ने बनाया 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनरोड परियोजना की लॉन्च। डीआरडीओ ने 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किया विकसित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, अभी तो केवल सहनाइयां बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं, अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान तो भी बाकी है। असली बाज तो अभी बैठकर तैयारी कर रहा है रसगुल्ला ठंड के अंदर। जिस दिन सिलेक्शन हुआ ना, तो इस बाज की उड़ान जो है ये पड़ोसी भी देखेगा और पड़ोसी का रिश्तेदार भी देखेगा और पड़ोसन भी देखने वाली है। ठीक है, तो असली बाज की उड़ान तो अभी बाकी है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए, हाल ही में आईयूसीएन ने रेड डाटा लिस्ट में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में दोस्तों किसे सूचीबद्ध, किसे लिस्टेड किया है। ठीक है, अच्छा लिस्टेड करने वाला कौन है? आईयूसीएन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन, याद करो मैंने आपको लिखाई हुई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये आईयूसीएन की फुल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आईयूसीएन की स्थापना याद है आपको 1948 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ था? गिलैंड स्विट्जरलैंड जो है, गिलैंड स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक लिस्ट जारी करता है आपके, जिसके अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं और जिसके अंदर आपके पशु पक्षी भी आते हैं आपके, उसको बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके क्या जारी करता है? यह आपके रेड डाटा लिस्ट जो है वह जारी करता है। जहां पर दोस्तों जैव विविधता बहुत अधिक होती है ना,
वहां उनके लिए जारी करता है, ठीक है। जहां की जैव विविधता बहुत समृद्ध होती है और जहां पर एक खतरा होता है कि वहां की जैव विविधता जो है, वहां के पेड़ पौधे, वहां की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो सकती हैं, जहां संकट ये होता है वहां पर ये हॉटस्पॉट जारी करता है, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में इसने दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में मीठे पानी का दोस्तों ना, मीठे पानी की जैव विविधता वाला, मीठे पानी की जैव विविधता मतलब जहां पर मीठे पानी की प्रजातियां मिलती हो आपके, जैव विविधता वाला एक हॉटस्पॉट जो है वो भारत के अंदर घोषित कर दिया है। और वह हॉटस्पॉट कौन सा होगा? वह हॉटस्पॉट होने वाला है कौन सा? आपके पश्चिमी घाट होने वाला है, ठीक है। वह हॉटस्पॉट कौन सा होगा? पश्चिमी घाट घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेस्टर्न जो घाट है हमारा, वहां पर मीठे पानी की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन वहां वो संकट की स्थिति में आ सकती हैं, इसलिए उसको हॉट स्पॉट के अंदर डाल दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मीठे पानी की दोस्तों 300 से अधिक जो है वो प्रजातियां यहाँ पर आपके उपस्थित हैं, जैसे कि दोस्तों। और जो खतरे में सर्वाधिक है वो कौन सा आपके? वो मछली है केरल के अंदर, पेरियार नदी के अंदर, सर्वाधिक खतरे के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों लिखिए आपके, अगर पूछूं आपसे दोस्तों, आपके लिखना आपकी लिखना आपके संकट दोस्तों, आपके लिखना अगर पूछूं आपसे खतरे में सलीना, खतरे में कौन आपके? तो खतरे में सर्वाधिक कौन है? तो सर्वाधिक खतरे में पूछूं आपसे वो कौन है, तो लिखना वो रसगुल्ला केरल का जो पेरियार नदी है, केरल का जो पेरियार नदी है। और यहाँ की दोस्तों आपकी जो पेरियार नदी है, यहाँ की जो मछली जो है ये सर्वाधिक खतरे में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सर्वाधिक खतरे में। बाकी यहाँ पर 300 से अधिक प्रजाति जो है, 300 प्लस प्रजाति यहाँ पर मीठे पानी की मिलती हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीठे पानी की 300 प्लस प्रजाति मिलती है यहाँ पर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट जो है ये हमारा ठीक आंसर दोस्तों ना। देखो पश्चिमी घाट पूछूं आपसे, अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों ये गुजरात हो गया आपके, और ये यहाँ पर चालू हो चुका है कौन सा? ये दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है, ये पश्चिमी घाट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यह पूरा दोस्तों कौन सा आपको? यह पूरा जो है आपके पश्चिमी घाट जो है ये यहाँ पर आपको नजर आएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और आपके गोवा और केरल और आपके कर्नाटक, ये पूरा यहाँ पर दोस्तों आता है, ठीक है। अच्छा, इस पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? इसी पश्चिमी घाट को हम लोग जो है सहयाद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहयाद्री भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सहयाद्री कहते हैं दोस्तों ना। इसमें कुछ दोस्तों कोस्ट आते हैं आपके कुछ तट यहाँ पर आती है दोस्तों आपके। ऐसे दोस्तों यहाँ पर तट कौन सा दोस्तों आपके? यहाँ पर तट दोस्तों कौन सा आता है? कोंकण तट आता है, ठीक है। जो गोवा के आसपास वाला तट है आपके, इसको कोंकण तट कहते हैं, गोवा के आसपास, ठीक है। और वही दोस्तों आपके इसके बाद पूछो दोस्तों आपसे, इसे बोलते हैं कन्नड़ तट बोलते हैं ना। जो कर्नाटक का तट है आपके, इसे कन्नड़ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके जो नेक्स्ट जो आपके केरल वाला तट आपके, इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मालाबार कोस्ट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ये कहाँ का? केरल का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो कहाँ तक जाता है आपके? ये यहाँ पर सो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ तक ये रहने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी तक ये पूरा पश्चिमी घाट रहता है, ठीक है। और सो अगर सवाल पूछूं आपसे, इस पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई थी आपकी, उस समिति का नाम क्या है? माधव गौडगिल समिति। क्या नाम है? माधव गौडगिल समिति नाम है। और ये माधव गौडगिल दोस्तों वही हैं जिनको अभी कुछ दिनों पहले हमने एक अवार्ड दिया था, उसको बोलते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। कौन सा है? जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है, यह किसको दिया था हमने? यह माधव गौडगिल को दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और माधव गौडगिल समिति का संबंध किससे? इसका संबंध जो है किससे? आपके लिखना, इसका संबंध जो है आपके वो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पश्चिमी घाट दोस्तों आपके केवल हॉट स्पॉट नहीं है, इसके अलावा यह यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है, इसमें भी ये शामिल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां मिलती है आपके, तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है इसमें भी शामिल है ये। और ये दोस्तों एक आपके हॉट स्पॉट भी है। क्या है? एक हॉट स्पॉट भी है, और मीठे पानी का हॉट स्पॉट ये बन चुका है, ठीक है। ये यूनेस्को एक विश्व धरोहर है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पश्चिमी घाट आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है, पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह पश्चिमी घाट आपको
आपको यहाँ पर आपके ये पश्चिमी घाट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और ये नीलगिरी की पहाड़ी तक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके दोस्तों नीचे आपके क्या है, साधन आपके जो है दक्षिणी पहाड़ी जो है आपके इसके नीचे दोस्तों होती है आपकी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी हो, इलायची कार्डमम पहाड़ी जो है वो इसी में होती है, ठीक है। इलायची की पहाड़ी दोस्तों आपकी, अन्नामलाई की पहाड़ी वो यहीं पर होती है, इसके नीचे होती है, इस वाले भाग में होती है इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। चलिए, कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला दोस्तों किस राज्य में रखी है। पहला तो आपके कहां पर हो गया, पहला तो आपके सतीश धवन केंद्र में हो गया, ठीक है। और सतीश धवन केंद्र आपके दो हमारे पास दोस्तों हॉट स्पॉट भारत के अंदर आपके, एक तो है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट दोस्तों ना, और एक हमारा ईस्टर्न हिमालय, कौन सा है, एक हमारा पूर्वी हिमालय जो है। ये भारत के अंदर दो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कुलशेखर पट्टनम की बात करूं दोस्तों आपके, तो कुलशेखर पट्टनम कहां पर, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। वैसे मैंने आपसे कहा कि सतीश धवन केंद्र कहां पर है, वो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत की जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा आपके, यह पहला देश आपके मॉरिशस हो गया, कौन हो गया, मॉरिशस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चौथा जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र जो है, क्रांति केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है, ये हैदराबाद के अंदर किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना के अंदर किया है ना। वैश्विक जन शांति राजदूत जो है कौन सम्मानित दोस्तों आपके से हुए, अरे आचार्य कौन सा आपके, पूछो आपसे, आचार्य लोकेश मुनि को किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया ना। हाल ही में विश्व का पहला क्रायोबोन बेबी कोरल दोस्तों कहां स्थापित हुआ आपके, अरे क्रायोबोन बेबी कोरल दोस्तों, क्या नाम सो, क्रायोबोन, क्रायोबोन, क्रायो वर्ड का दोस्तों अर्थ क्या होता है, याद करो, हमने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। क्रायोबोन बेबी कोरल जो है दोस्तों आपकी, यह बनाया गया है, ठीक है। और यह दोस्तों विश्व में पहली बार है ना, यह विश्व में पहली बार बना है, ठीक है। सो विश्व में पहली बार ऐसा हुआ, सो विश्व में पहली बार आपके क्रायोबोन बेबी कोरल जो है आपके इसको स्थापित किया गया, ठीक है। पहला सवाल दोस्तों, ये क्रायोबोन बेबी कोरल क्या होता है, ठीक है। कोरल दोस्तों एक जीव होता है दोस्तों ना, कोरल एक जीव होता है जिसके मरने के बाद दोस्तों आपके, जिसके मरने के बाद में प्रवाल भित्ति दोस्तों बनती है आपके, वही कोरल रीफ बनाता है दोस्तों ना। कोरल जीव दोस्तों, कोरल जीव होता है सो आपके, कोरल जीव होता है, सो कोरल एक जीव होता है जिसके दोस्तों मरने के बाद क्या होता है, जिसके दोस्तों मरने के बाद आप मरने के बाद आपके, मरने के बाद क्या बनती है, कोरल भित्ति बनती है या फिर प्रवाल भित्ति बनती है, ठीक है। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ बनती है, ये आपने सुना होगा दोस्तों ना, वही कोरल जीव होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कोरल जीव दोस्तों तैयार हुआ आपके, सो एक तो नेचुरल तैयार होता है, वो अलग बात है, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसको दोस्तों आपके क्रायोबोन बेबी कोरल तैयार किया, ठीक है। मतलब कि दोस्तों क्रायो दोस्तों मतलब क्या होता है, क्रायो का मतलब होता है एट वेरी लो टेम्परेचर दोस्तों ना, बहुत ही कम तापमान पर दोस्तों हमने अंडाणु और शुक्राणु को रखा हुआ तो फ्रीज कर दिया था, और फिर उस फ्रीज किए हुए अंडाणु और शुक्राणु को आपके हमने जो है मिलाकर फर्टिलाइज करवा करके इस बेबी कोरल को तैयार किया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके एट आपसे लेना अति न्यून ताप पर, अति न्यून ताप पर, अति न्यून ताप पर, अति न्यून ताप पर फ्रीज किए गए ना, फ्रीज किए गए, लिखना फ्रीज किए गए अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है। फ्रीज किए गए एग और आपके स्पर्म जो है, अंडाणु और शुक्राणु, एग और स्पर्म दोस्तों, इनका निषेचन करवाया गया, निषेचन आपके करवाया गया, फर्टिलाइजेशन करवाया गया, और इससे आपके बेबी कोरल जो है इसको तैयार किया गया दोस्तों ना, बेबी कोरल जो है इसको तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इस बेबी कोरल जो है आपके बेबी कोरल जो है इसको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, वहां इसको स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो कि विश्व की, लिखना विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है यहां पर इसको स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है यहां इसको स्थापित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रीज किए हुए अंडाणु और शुक्राणु हमारे पास थे, उन फ्रीज किए गए अंडाणु शुक्राणु को निषेचन करवाया हमने और ये बेबी कोरल तैयार कर दिया,
इसी बेबी कोरल को हमने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में स्थापित कर दिया है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपको धरना है। और ऐसा पहली बार दोस्तों विश्व के अंदर हुआ है, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है विश्व के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए कहां पर किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। ये क्रायोबोन बेबी कोरल दोस्तों आपके यह स्थापित कर दिया गया, ध्यान रखना, आपके पानी के नीचे स्थापित होता है, आप जानते हो। तो एक क्रायोबोन बेबी बोरक के बेबी कोरल आपके सामने यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 फेरों वाली सीरीज नहीं हो रही है, डोपा दूसरी क्लास लगी हुई है, ऊपर लिंक लगा दो भाई 7 फेरों वाली सीरीज का, अभी लिंक लगवा रहा हूं ऊपर, ठीक है, हाँ सेकंड क्लास का लिंक लगवा दिया गया है ना। चलिएगा, तो आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजिकल द्वारा खोजी गई दोस्तों हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधरा, पूछूं आपसे कहां पर है, ये मोरोधरा गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की किलेबंद बस्ती है ना। भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहां आयोजित होगा आपके, ये इंडिया और मलेशिया किसके बीच में हुआ है, इंडिया मलेशिया के बीच में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है, कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 में सर्वाधिक पॉइंट पदक जो है किस यूनिवर्सिटी ने जीते आपके, और यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हुआ था, गुवाहाटी के अंदर हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट इसका शुभंकर क्या है, अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कोट था, और पहले स्थान पर कौन थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईएनएस जटायु पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहां हुआ आपके, अरे आईएनएस इंडियन नेवल शिप जटायु जो है इसका शुभारंभ कहां हुआ, लक्षद्वीप में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 25 जो है यह किसने जारी की दोस्तों ना, लिखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है बेटा, इसका नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो है इसका नाम है, और इसको जारी करता कौन है, ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि इस रिपोर्ट को जारी करता कौन है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जारी करता हो गया, ठीक है, जो विश्व आर्थिक मंच है वो जारी करता हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब होती है, याद करो 1971 में स्थापना होती है, और जिनेवा के अंदर जो है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। बाकी आप जानते हो दोस्तों, इसकी बड़ी फेमस जो बैठक है आपकी शीतकालीन जो विंटर जो बैठक होती है वो कहां पर होती है, वो दावोस के अंदर होती है, कहां पर होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, बड़ी फेमस बैठक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछूं आपसे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह जारी करने वाला कौन आपके, ये भी आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करने वाला, ठीक है। चलिए छोड़िए इस बात को दोस्तों, अब एक नई रिपोर्ट जारी हुई जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 है। नाम से आपको स्पष्ट दोस्तों हो रहा होगा कि 2025 में जो जॉब्स हैं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके ऊपर दोस्तों रिपोर्ट है ना। और 2030 तक जो है वैश्विक रोजगार बाजार जो है उसकी क्या दोस्तों स्थिति रहने वाली, ठीक है ना। 2030 तक लिखिएगा, 2030 तक वैश्विक रोजगार जो बाजार है आपका, वैश्विक रोजगार जो बाजार है इसकी क्या स्थिति रहने वाली है, बाजार की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में ये रिपोर्ट जो है पेश की गई। तो आपके कि जो रोजगार है उसकी स्थिति क्या रहने वाली, वो रिपोर्ट आपके यहाँ पर पेश की गई, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई 78 मिलियन दोस्तों आपके रोजगार जो है, नौकरी जो है वो बढ़ने वाली है कहां पर, विश्व के अंदर दोस्तों ना। इन्होंने कहा दोस्तों आपके 2030 तक दोस्तों 78 दोस्तों मिलियन जो आपके 78 मिलियन आपके लगभग 7 करोड़ 80 लाख दोस्तों आपकी नौकरी जो है आपके 78 मिलियन दोस्तों शुद्ध नौकरी जो आपके 78 मिलियन शुद्ध नौकरी जो है, शुद्ध नौकरी बढ़ेंगी आपके, सो वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी आपकी, ये कहा है 2030 तक ऐसा होने वाला है, ये आपकी ग्रोथ आपकी होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपके सबसे तेज दोस्तों इमर्जिंग आपके क्षेत्र कौन सा, आपके एग्रीकल्चर दोस्तों और इसके अलावा डिलीवरी सेक्टर दोस्तों ना। लिखिए पूछूं आपसे, सबसे तेज उभरते हुए जहां पर नौकरी बढ़ेंगी, सबसे तेज दोस्तों उभरते हुए क्षेत्र कौन से, सबसे तेज दोस्तों इमर्जिंग क्षेत्र कौन से आपके, वो है कृषि और आपके कृषि और डिलीवरी जो आपके, अरे डिलीवरी बॉय नहीं होते आपके, कृषि और डिलीवरी जो है आपकी, ये सबसे तेज आपकी इमर्जिंग क्षेत्र है। क्योंकि दोस्तों इंसान हो रहा निकम्मा रसगुल्ला दोस्तों ना, इंसान हो रहा निकम्मा, वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता किसी सामान को लेने के लिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों उसको हर चीज में क्या चाहिए, डिलीवरी बॉय चाहिए, ठीक है। खाना डिलीवरी बॉय दोस्तों ना, टमाटर लेकर कौन आएगा, डिलीवरी बॉय लेकर
लेकर आएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों को भी डिलीवरी बॉय लेकर आएगा भाई साहब, तय मान के चलना स्कूल से भविष्य के अंदर। ठीक है, डिलीवरी बॉय को मैसेज करा, हाँ बच्चे को लिया ना, वो बच्चे को लेकर आ रहा है स्कूल से भाई साहब, यही होने वाला है। ठीक है, तो कृषि और डिलीवरी जो है ये सबसे तेजी से इमर्जिंग आपके क्षेत्र होंगे, ये इन्होंने कहा है दोस्तों ना। इन्होंने ये भी कहा दोस्तों, आपके सबसे अधिक जो कौशल स्किल्ड वाला क्षेत्र होने वाला है वो कौन सा होगा, वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। लेकिन आपके सबसे आपने ना उच्च कौशल क्षेत्र कौन सा होगा, जो आपके हाई स्किल्ड जो आपके क्षेत्र होगा, यह कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और रोबोटिक्स जो है, यह क्षेत्र होने वाला है। यह भी आपको ध्यान देना, हाई स्किल्ड क्षेत्र होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों कहां पर रोजगार नए बनेंगे दोस्तों ना, कहां पर रोजगार का सृजन होगा, आपके क्रिएशन होगा, नए रोजगार कहां दोस्तों उत्पन्न होने वाले हैं, वो नवीकरणीय जो आपकी ऊर्जा क्षेत्र हमारा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस क्षेत्र में होने वाले हैं, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट जारी हुई है अभी हाल ही में। तो लिखिएगा हमारा आंसर क्या हो गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट जारी करने वाला कौन सी, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके बारे में आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में जो खास खास बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी दोस्तों ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक आंसर। ठीक है, विश्व बैंक पूछूं आपसे तो वी रेड्डी रिपोर्ट पूछूं आपसे, वी रेड्डी रिपोर्ट जो है यह जारी करने वाला कौन आपके, तो वी रेड्डी रिपोर्ट जो है यह जारी करने वाला कौन है, विश्व बैंक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वी रेड्डी रिपोर्ट विश्व बैंक दोस्तों ना। अच्छा पूछूं आपसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पूछे आपसे, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है यह जारी करने वाला कौन है, तो यह जारी करने वाला भी कौन है, आईएमएफ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बाकी सारी बातें, फास्टेस्ट ग्रोइंग आपके कहां कहां जॉब बढ़ने वाली है, कहां कहां घटने वाली, वो सारी बातें यहां पर। ठीक है, सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य। ठीक है, अदिति योजना किस दोस्तों मंत्रालय ने चालू की थी आपके, अरे अदिति योजना पूछूं आपसे चालू करने वाला मंत्रालय कौन सा आपके, अदिति योजना जो है इसको चालू करने वाला मंत्रालय रक्षा डिफेंस मंत्रालय। ठीक है, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला आपके, अरे सिल्वर फिलिग्री कहां की है, ओडिशा की है। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन आपके, अरे सुमन कौर जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, आपको ध्यान है, सुमन कुमारी है ना। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य एलिमेंट दोस्तों कौन सा है। देखो आप सभी दोस्तों जानते हैं हमने दोस्तों प्रकृति का इतना दोस्तों दोहन कर दिया है, हमने नेचर का जितना आपके मिसयूज किया है, आपके नेचर का हमने इतना अधिक यूज कर लिया है कि नेचर भी दोस्तों अपनी अपनी पर आ चुका है अब जो है। और नेचर ने कहा है कि ले इंसान तेरी औकात देख ले, क्या ले इंसान, तूने इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, तू इतना डिफेंस में आगे बढ़ गया है, तू चांद पर चला गया, पर तेरी औकात कितनी है वो मैं तुझे दिखाती हूँ दोस्तों। आपके वह यूएसए के अंदर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्रांत है कौन सा, यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत है, इसका नाम है कैलिफोर्निया दोस्तों। कौन सा प्रांत है आपके, कैलिफोर्निया प्रांत है, जहां पर दोस्तों इसी के आसपास आपके लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को जो है वो इसी के दोस्तों आसपास है, जहां दोस्तों इसकी इकोनॉमी चलती है आपके, जहां पर सॉफ्टवेयर दोस्तों हार्डवेयर सिटी है, जहां पर दोस्तों हॉलीवुड सिटी आप जानते हो लॉस एंजल्स दोस्तों, जहां दोस्तों आपके लॉस एंजल्स, इसको एलए कहते हैं आपके, लॉस एंजल्स है ना, इसको बोलते हैं यहाँ की हॉलीवुड सिटी, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हॉलीवुड सिटी बोलते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आपकी हमारा मुंबई है आपकी बॉलीवुड सिटी, ऐसी यहाँ पर हॉलीवुड सिटी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर एक स्थान है, सैन फ्रांसिस्को दोस्तों स्थान है यहाँ पर आपके इसी कैलिफोर्निया के पास में। और दोस्तों यहाँ आप जानते हो आपकी यहाँ पर आपके यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिटी है, कौन सी है, सॉफ्टवेयर और 800 हार्डवेयर सिटी आपकी यहीं पर है, जिसको आप सिलिकॉन वैली बोलते हो, क्या बोलते हैं, जिसको आप सिलिकॉन वैली कहते हो, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिटी जो है वो भी यहीं पर दोस्तों आपके, ये जितने भी आप जानते हो, जितने भी आपने नाम सुने, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये अमेजोन, सबका मुख्यालय यहीं पर दोस्तों ना। और जितने भी आप एक्टर के नाम जानते हो, क्या आपके हॉलीवुड के आपके उनके एक्टर के घर जो है वो लॉस एंजल्स के दोस्तों आपके जो पहाड़ थे उनके ऊपर थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर साथ ही दोस्तों आपके तापमान बढ़ने से दोस्तों ना, यहाँ पर तापमान बढ़ने से दोस्तों यहाँ के जंगल जो है आपके, उन जंगलों में दोस्तों क्या हो गया, आपके जंगलों में लग गई आग दोस्तों ना, उनके जंगलों में आग लग चुकी है और इतनी भयंकर दोस्तों आग है कि ये बुझाने से भी नहीं बुझ रही है। ठीक है, पानी
पानी वानी छोड़ो रसगुल्ला दोस्तों, पानी वानी तो खूब डालिए दोस्तों इन्होंने आपके, ये दोस्तों भुजाने से भी आपके नहीं भुज रही दोस्तों आपके। अब इन्होंने दोस्तों एक नया एलिमेंट का यूज करा है, ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने एक नया एलिमेंट का यूज करा आपके, जो गुलाबी रंग का दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है आपके दोस्तों, इस गुलाबी रंग का दोस्तों जो आपकी उत्पाद है, इसको ये लोग यहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं दोस्तों ना। अब सवाल ये बन सकता है कि जो गुलाबी रंग का जो उत्पाद है, इसका छिड़काव ये लोग इस आंख के ऊपर कर रहे हैं, यह दोस्तों उत्पाद कौन सा है, ठीक है, तो यह उत्पाद आपके अमोनियम फास्फेट है दोस्तों। कौन सा है? अमोनियम फास्फेट। तो लिखिएगा यहां पर दोस्तों आपके इस दोस्तों आग को काबू करने के लिए, इस आग पर काबू करने के लिए यहां पर अमोनियम फास्फेट अमोनियम फास्फेट और पानी जो है इसका छिड़काव यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। अमोनियम फास्फेट प्लस पानी जो है दोस्तों, इसका छिड़काव जो है, इसका छिड़काव हेलीकॉप्टर से यहां पर किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। जो कि दोस्तों ये अमोनियम फास्फेट दोस्तों आपके, यह गुलाबी रंग का होता है, तो ये गुलाबी रंग का दोस्तों अग्निरोधी है, ठीक है, गुलाबी रंग का फायर रेजिस्टेंस है, गुलाबी रंग का दोस्तों अग्निरोधी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुलाबी रंग का दोस्तों अग्निरोधी आपके ये अमोनियम फास्फेट, इसका छिड़काव यहां पर किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों अमोनियम फास्फेट जो है आपके जो आपके धधक रहा होता है उसको ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। जो ईंधन है उसको ठंडा करने का काम कौन करेगा? ये अमोनियम फास्फेट करता है दोस्तों ना। लिखिए दोस्तों आपके ईंधन या फिर जो फ्यूल है आपके, ईंधन को ठंडा करने का काम कौन करता है? ठंडा करने का जो काम है आपके, ठंडा करने का काम जो है वो करता है ये आपके अमोनियम फास्फेट। इस कारण दोस्तों क्या होगा आपके इस कारण से आग जो है इसका प्रसार नहीं होगा, ठीक है, आग का प्रसार आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठंडा कर देगा वो उस आग को। इसके लिए अमोनियम फास्फेट का यूज कर रहे हैं, पर फिर भी दोस्तों इसको बुझाने में आपके लंबा टाइम लगने वाला है, ठीक है, फिर भी इसको बुझाने में लंबा टाइम लगेगा, चिंता मत कीजिए, एक आध दिन में ये नहीं बुझने वाली है, ठीक है। तो लिखिए आंसर हमारा अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, अमोनियम फास्फेट ठीक आंसर है, इसका यहाँ पर यूज किया जा रहा है दोस्तों ना। वहीं दोस्तों यूएसए जो है आपके, इसमें एक प्रांत दोस्तों हो रहा है ओहियो प्रांत। कौन सा है? एक प्रांत दोस्तों ओहियो प्रांत है आपके, कैलिफोर्निया का है, अभी मैप बना रहा हूं दोस्तों ना। एक प्रांत है ओहियो प्रांत दोस्तों आपके, यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर माह को यहाँ पर जो है, अक्टूबर दोस्तों माह को यहाँ पर हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित कर दिया दोस्तों ना। लिखना आपके अक्टूबर माह को हिंदू विरासत आपके माह जो है इस रूप में घोषित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना। अक्टूबर दोस्तों माह इसलिए क्योंकि दिवाली जो है वो इसी महीने के आसपास आती है, तो इसलिए अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित करा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके मान लीजिए आपके ये दोस्तों आपके अफ्रीका आपके ये जो है आपके, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है, इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो इलाका जो आपके, इसको बोलते हैं क्या? कैलिफोर्निया, ठीक है। यह कनाडा देश आपको, ये कनाडा देश हो गया यहाँ पर अलास्का हो गया, और यहाँ पर यूएसए हो गया है, यहाँ पर मैक्सिको हो गया है, और ये आपके और देश जो हमारे, और जो देश आपके सेंट्रल अमेरिकन देश हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्यूबा हो गया दोस्तों ना। यहाँ पर जो ये एरिया आपके, इसको बोलते हैं क्या? कैलिफोर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कैलिफोर्निया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया, आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर कैलिफोर्निया ना। चलिए ये आपके गुलाबी जो आपके अमोनियम फास्फेट है, इसको यहाँ पर छिड़का जा रहा है दोस्तों ना। भारत के पहले, अरे एक आध दिन का खेल नहीं है दोस्तों ना, जाने कितने भाई साहब एरिया में दोस्तों आग लग रही है, ठीक है, एक आध दिन का खेल नहीं है ना। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ दोस्तों ना? अरे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? बिहार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर किया गया है ना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा पूछूं आपसे, यह है कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी, जो फॉर्मूला 1 जो आपके रेस होती है उसमें काम आएगा ये आपके, और पहली देशी कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कंपनी है, ठीक है, इसने बनाया ना। हमारा संविधान हमारा सम्मान का
पहला संस्करण बीकानेर, ठीक है, दूसरा प्रयागराज, तीसरा कहाँ पर है, गुवाहाटी के अंदर हुआ है, ठीक है। तो पहला बीकानेर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा कहाँ पर, गुवाहाटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिन्यूएबल जो एनर्जी कैपेसिटी है दोस्तों, इसमें कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड हमने इस बार जो है वो बना दिया दोस्तों ना। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों, आपके जो अक्षय ऊर्जा क्षमता आपके दोस्तों वो कितना हमारा हो चुका है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए सवाल दोस्तों कह रहा है आपके सो, अरे 2024 पूछूं आपसे, 2024 पूछे आपसे नवीकरणीय ऊर्जा की बात करूं तो आपके नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है आपके, जो कभी समाप्त दोस्तों नहीं होती है आपके, जो कभी समाप्त नहीं हो दोस्तों आपके, जो समाप्त नहीं होती है आपके सो, और जो पोल्यूशन नहीं करती है, ठीक है, जो प्रदूषण नहीं करती है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों पूछूं आपसे, एग्जाम्पल सौर ऊर्जा या फिर दोस्तों पवन ऊर्जा, यह सारे इसके एग्जाम्पल है, आप जानते हो, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है आपके जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है दोस्तों आपकी, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, इस रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं आपसे, सो हरित ऊर्जा जो है आपकी, उसमें 30 गीगावाट जो है वो हमारे यहाँ पर हो चुकी है 24 के अंदर। एक नया दोस्तों रिकॉर्ड हमने स्थापित कर दिया है, ठीक है। कितनी दोस्तों हो चुकी है आपके, यह 30 गीगावाट दोस्तों आपके हो चुकी है, आपके 30 गीगावाट हो चुकी है आपके, जो कि दोस्तों आपके एक नया रिकॉर्ड जो है, एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो हमने स्थापित कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, एक न्यू रिकॉर्ड हमने स्थापित कर दिया है 30 गीगावाट को, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। ये जीबी का दोस्तों मतलब क्या होता है आपके, ये जीडब्ल्यू का मतलब है गीगावाट, ना गीगावाट होता है 1 गीगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, 1 गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 दोस्तों ना, 10 की पावर 9 इसका मतलब होता है, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 30 गीगावाट जो है वो हमने आपकी जो रिन्यूएबल जो एनर्जी आपके, उसका नया रिकॉर्ड हमने स्थापित कर दिया है 2023 में दोस्तों। यह है आपके 13.75 दोस्तों गीगावाट थी, है ना। 2023 पूछूं आपसे, यहाँ पर ये जो है 13.75 गीगावाट थी, जो कि अब 30 गीगावाट हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 2030 तक हमने टारगेट किया आपके, 2030 तक हमने टारगेट किया है कि हमारी क्षमता दोस्तों जो होने वाली है, नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता हमारी होने वाली है वो 500 गीगावाट होने वाली, ठीक है। हमारी क्षमता जो है, जो टारगेट हमने दिया दोस्तों आपके, वो दिया कितना, 500 गीगावाट दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2030 तक लंबा ही नहीं दिया भाई साहब रसगुल्ला, दोस्तों ज्यादा लंबा नहीं दे दिया क्या आपके, 500 गीगावाट दे दिया सीधा की सीधा, ये है ना, 30 तक। चलो कोई बात नहीं, टारगेट ही तो है रसगुल्ला, पूरा करेंगे नहीं करेंगे हमारी मर्जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 30 गीगावाट आपका ठीक आंसर है। ये हमारा टारगेट आपके 30 तक रहने वाला है, बाकी 23 में इतना था और 24 के अंदर 30 गीगावाट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 113%, तो कितना आपके 113% की ग्रोथ आपके 2023 से 24 पूछूं आपसे, 2023 से 24 जो है कितनी ग्रोथ हुई है, 113% की ग्रोथ हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 113% ग्रोथ जो है वो हुई है, आपको नोट करना है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। 23 से 24 के बीच में 113% की ग्रोथ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन था आपके, अरे 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर पूछूं आपसे, वो कौन है, वो दोस्तों कौन आपके, ये है जेम्स एंडरसन। कौन है, जेम्स एंडरसन थे, संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किसको किया, आपके भारत को किया गया है, इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिस वर्ल्ड 24 पूछूं आपसे, ये दोस्तों कौन खिताब किसको मिला आपके, अरे मिस वर्ल्ड 24 का खिताब किसको मिला, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, किसको मिला है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लचित बोरफुकन की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का नाम पूछूं आपसे, अरे स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहां पर है, जोरहाट के अंदर, जोरहाट कहां पर है, असम के अंदर, ठीक है। लचित बोरफुकन आपको याद होगा अहोम राजवंश के अहोम राजवंश के मुख्य आपके सेनापति थे लचित बोरफुकन, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहां पर किया है, दोस्तों स्टार लगाओ, आपके अति महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से। जेड मोड सुरंग दोस्तों ना, ये जेड मोड सुरंग जो आपके, जेड मोड सुरंग जो है, जेड मोड टनल जो है, इसका शुभारंभ दोस्तों हो चुका है, ठीक है। इसका शुभारंभ करने वाले कौन,
तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वह शुभारंभ करने वाले कब, आपके 13 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ दोस्तों किया आपके सोनमर्ग जो स्थान है यहां से शुभारंभ किया है। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर जो है यहाँ शुभारंभ किया, मोदी जी ने शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों शुभारंभ किया। ठीक है, इसका दोस्तों आपके शिलान्यास आपके 15 के अंदर हो गया था। ठीक है, 15 के अंदर हुआ था, पर अब तैयार बन के तैयार अब हुई है आपके सोनमर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सो आपके किस जिले में दोस्तों बनाई गई है आपके ये एक जिला है आपके कश्मीर के अंदर, जिला है आपके, इसको बोलते हैं गदेरबल जिला जो है, वहां पर इसको स्थापित किया है दोस्तों ना। लिखिए आपके, अरे जिला पूछो दोस्तों आपसे तो गंदेरबल जिला दोस्तों, गंदेरबल जिला जो है इस जिले में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, कौन से दो स्थान को तो जोड़ने वाली है आपके, यह कौन से दो स्थान को जोड़ने वाली आपके, गगनवीर और सोनवर्ग को जोड़ने वाली दोस्तों ना। देखना, गंदेरबल तो जिला दोस्तों आपके इसमें गगनवीर और आपके गगनवीर और आपके सोनमर्ग जो है इनको आपस में कनेक्ट करने वाली आपकी ये टनल होने वाली है, ये आपको ध्यान दोस्तों रखना है। ठीक है, तो गगनवीर और सोनमर्ग को आपस में जोड़ने वाली टनल कौन सी होगी, आपके गंदेरबल जिला के अंदर जो है ये जेड मोड सुरंग होने वाली है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसी का नाम क्या दिया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सोनमर्ग टनल कहते हैं, सोनमर्ग सुरंग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को सोनमर्ग टनल कहते हैं, सुरंग कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है दोस्तों ना। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होने वाली है 6.4 किलोमीटर लंबी ये सुरंग होने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। कितने फीट की ऊंचाई पर है, 8650 फीट की ऊंचाई पर जो है, फीट की ऊंचाई पर इसको तैयार दोस्तों किया गया है। ठीक है, 8650 फीट की ऊंचाई पर इसको तैयार किया गया दोस्तों ना। श्रीनगर दोस्तों और लेह जो है उसके बीच का जो रोड है आपके, उस दोस्तों रोड के बीच में, इन दोनों स्थानों के बीच में इसको बनाया गया। ठीक है, मतलब कि दोस्तों श्रीनगर और लेह के बीच में जो आपके कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो सके, इसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, और श्रीनगर और लेह के बीच सुरंग कौन सी बन रही है दोस्तों, आपके जोजिला सुरंग बन रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सोनमर्ग सुरंग जो है वो जोजिला सुरंग का ही दोस्तों एक भाग है। ठीक है, लिखिए दोस्तों यहां पर आपके, देखो मैंने कहा दोस्तों आपसे, मैंने कहा श्रीनगर और लेह जो है, श्रीनगर और लेह के मध्य दोस्तों आपके, लेह के मध्य जो कनेक्टिविटी है आपके, इस कनेक्टिविटी से आपके इसको बेहतर करने के लिए, आपके इसको बेहतर करने के लिए हमने उसके दोस्तों एक रूप में इसको तैयार किया है। ठीक है, और इन दोनों के दोस्तों बीच में सुरंग कौन सी आपके, यह जोजिला सुरंग है। ठीक है, तो जो सोनमर्ग सुरंग है यह जोजिला सुरंग का दोस्तों क्या है, एक भाग है। ठीक है, जोजिला सुरंग का ही भाग है, आपको ध्यान रखना है, यह भी पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, जिस काम में दोस्तों पहले 2 घंटे लगते थे, अब उसी दोस्तों काम में आपके 5-15 मिनट जो लगने वाली। ठीक है, गुरुजी ये समझ नहीं आया कि ये जेड मोड टनल दोस्तों क्या है। ठीक है ना गुरुजी, सारी बातें ठीक है, पर ये जेड मोड सुरंग जो है इसका क्या खेल है आपके, वो और बताइए दोस्तों ना। देखिए पहले दोस्तों मान लीजिए कि दोस्तों एक स्थान दोस्तों यहां पर था और एक स्थान दोस्तों यहां पर था, लेकिन दोस्तों पहाड़ वहाड़ यहां पर थे, तो आपके यहां से सीधा दोस्तों आपके सीधा दोस्तों आपके एक स्थान दोस्तों मान लो यहां पर था दोस्तों, और एक स्थान यहां पर था, पहाड़ वहाड़ से रसगुल्ला तो सीधा दोस्तों रोड नहीं था आपके, इसलिए दोस्तों आपके ऐसे दोस्तों घुमाकर दोस्तों आपके ऐसे घुमाकर ये रोड दोस्तों बनाया हुआ था दोस्तों, ये रोड आपके ऐसे घुमाकर बनाया हुआ था आपके। और दोस्तों यहां से यहां पहुंचने में पहले दोस्तों, यहां से यहां पहुंचने में आपके पहले 2 घंटे का टाइम जो लग रहा था, ये पहले की दोस्तों स्थिति आपके सोनमर्ग और गगनवीर जो है इनके बीच में जो आपके टाइम था कितना था, वो 2 घंटे का टाइम लगता था आपके यहां से यहां पहुंचने में, ये आपके ऐसे पहुंचते थे। ठीक है, अब दोस्तों इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसको समाप्त कर दिया है, अब दोस्तों सीधा आपके ऐसा रोड बना दिया गया आपके, जिससे दोस्तों 15 मिनट के अंदर जो है आप यहां पहुंच सकते हो। तो पहले इसकी आकृति कैसी थी आपके पहले इसकी आकृति जेड मोड की थी आपके, अब इस जेड मोड की आकृति में सुरंग बना दी गई है, तो इसका नाम क्या हो गया है, जेड मोड सुरंग इसका नाम हो गया है। ठीक है, अब इसमें केवल कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट इसके अंदर लगते हैं, पहले 2 घंटे लगते थे इसके अंदर, अब केवल 15 मिनट जो है वो लगने वाले इसके अंदर, सुरंग के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ना दोस्तों, बाईपास कर दिया। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके
जेड मोड जो रोड था, जेड मोड रोड को बाईपास कर दिया है, ठीक है, को बाईपास कर दिया है, को बाईपास कर दिया है। पहले इसका टाइम 2 घंटे लगता था आपके, अब टाइम कितना होगा, 15 मिनट लगने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। कई दोस्तों लोग ऐसे भी जिन्होंने आपकी याद कर लिया था, ये नहीं सोचा कि इसका जेड मोड सुरंग क्यों नाम कहा गया है, क्या फायदा इससे होने वाला है। तो मैंने प्रयास किया आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे मैं आपको पढ़ा दूं। यहाँ पर जेड मोड टनल लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट कर दिया कश्मीर के अंदर जो इसको शुभारंभ किया है, ठीक है, इसका ना। पीएम मोदी ने सेना सुरंग का शुभारंभ कहां पर किया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया, ठीक है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहां दोस्तों स्टार्ट हुआ आपके, ये भारत शक्ति आपको, ये तो टू वे है ना दोस्तों, मतलब आप दोस्तों ऐसे भी आ सकते हो आपके, और आप ऐसे भी जा पाओगे दोस्तों ना, ये टू वे है ना, ये टू वे है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, ये टू वे है, आप आ भी सकते हो और आप जा भी सकते हो इस टनल के अंदर, ठीक है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहां पर आपके हुआ आपके, अरे भारत शक्ति कहां पर हो, राजस्थान के अंदर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 19 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया आपके, और जिनका बाप भारत है, ठीक है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आपके छापना, इन तीनों के लिए लागू होता है, ठीक है। CAA 2019 है। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया आपके, अरे देवेंद्र झाझड़िया जो इनको बनाया गया। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, भाला फेंक के खिलाड़ी राजस्थान के झाझड़िया साहब जो हैं वो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनते हैं ना। हाल ही में फसल कटाई उत्सव दोस्तों माघ बिहू जो है कब सेलिब्रेट हुआ, कहां सेलिब्रेट आपके सो, देखो दोस्तों पहली बात तो आपके कल थी दोस्तों, 13 जनवरी की तारीख थी कल, आप जानते हो दोस्तों आपके इस तारीख को दोस्तों, एक तो आपके माघ बिहू फेस्टिवल जो है सो, माघ बिहू फेस्टिवल जो है यह सेलिब्रेट दोस्तों होता है आपके, एक फसल दोस्तों उत्सव है, एक फसल उत्सव है आपके माघ बिहू आपके सो। और ये दोस्तों इसी को हम आपके, ये सो आपके असम का मुख्य त्योहार है, पर आजकल दोस्तों भारत के अंदर पूरे भारत में आप जानते हो जहां जहां असम के लोग रहते हैं वहां पर ये फेस्टिवल आपके सेलिब्रेट आपके माघ बिहू होता है और फसल उत्सव के रूप में होता है। इसी को दोस्तों भोगली बिहू कहते हैं ना, इसी को भोगली बिहू कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सुना। बिहू रसगुल्ला 3 टाइप का दोस्तों होता है ना, बिहू 3 टाइप का होता है, उसमें से माघ बिहू जो है उसका आयोजन अब होता है, ठीक है। तो माघ बिहू या भोगली बिहू असम के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फसल उत्सव है असम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके एक फेस्टिवल दोस्तों आपके आज होने वाला है आपके 14 जनवरी की तारीख दोस्तों नोट करना आपके, इस तारीख को पूछूं आपसे दोस्तों, उत्तरायण दोस्तों फेस्टिवल आपके, उत्तरायण महोत्सव कहां पर हो, गुजरात, कहां सो गुजरात में आपके उत्तरायण महोत्सव होने वाला है। मतलब कि दोस्तों भगवान सूर्य जो है आपके वह दोस्तों आपके वो आपके उत्तर की ओर बढ़ने वाले हैं और मकर राशि में प्रवेश करने वाले, इसलिए इसी को मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसी को दोस्तों हम आपके कटी बिहू, 3 टाइप का बिहू होता है, उसमें से एक बिहू कौन सा है, एक बिहू आपके सामने माघ बिहू, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अब देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों गुजरात के अंदर ही फेस्टिवल होता है उत्तरायण फेस्टिवल, ठीक है। और दोस्तों इसी को आपके हम मकर संक्रांति बोलते हैं आपके, और इसी तारीख को दोस्तों आप जानते हो गुजरात के अंदर जो है पतंग महोत्सव का भी आयोजन होता है, ठीक है। पतंग महोत्सव का आयोजन भी इसी तारीख को दोस्तों होता है। बाकी दोस्तों तिल जो है तिल जो है आपके, इस तिल का विशेष महत्व जो है वो आज की तारीख को होता है, ठीक है। तिल का विशेष महत्व जो है वो आज की तारीख को होता है। तिल आपको खाना चाहिए, तिल दोस्तों आपको खाने के साथ में दान भी करना चाहिए तिल का, वो तिल का विशेष महत्व भी आज की तारीख को होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके 13 जनवरी पूछूं आपसे, इसी को दोस्तों पंजाब में लोहड़ी फेस्टिवल आपके पंजाब के अंदर होता है, पंजाब के अंदर लोहड़ी फेस्टिवल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश और आपके बिहार जो इलाका है यहाँ पर दोस्तों फेस्टिवल कौन सा है, यहाँ पर इसको खिचड़ी बोलते हैं ना। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको खिचड़ी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा हमारा आंसर क्या हो गया, फसल कटाई महोत्सव माघ बिहू पूछूं तो आपके असम में होता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों तमिलनाडु पूछूं आपसे, यहाँ पर पोंगल होता है, ठीक है।
तमिलनाडु में क्या पोंगल होता है, और पोंगल में आप सभी जानते हो क्या होता है, जल्लीकट्टू आपके जो है वो याद कीजिए दोस्तों, कंट्रोल करने वाली जो आपके कंपटीशन जो है जल्लीकट्टू का आयोजन यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये फेस्टिवल आपको दिखाई दे रहा है, आपकी बिहू फेस्टिवल जो है ना, महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल लॉन्च करने वाला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपके भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया? जो बिहार से लगा हुआ जो इलाका है आपके उत्तर प्रदेश में, वहां पर होता है खिचड़ी। ठीक है, पोंगल केरल में नहीं होता बेटा, पोंगल तमिलनाडु में होता है ना, अट्टुकल पोंगल केरल में होता है। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में जाती हैं आपके हमारी राष्ट्रपति। पूछूं आपसे, अरे कहाँ दोस्तों आपके याद करना, कहाँ पर गई, मॉरिशस के अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति जो है, इसका शुभारंभ कहां से हुआ? सो कीर्ति का शुभारंभ कहां हुआ? चंडीगढ़ के अंदर हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए, भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र कहां शुरू हुआ? यह है तिरुवनंतपुरम में होता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे आज तो नहा लेना कम से कम। ठीक है, आप पूरे दिन दोस्तों, आपके पूरे दिन नहाए नहीं नहाए वो अलग बात है, पूरे साल नहाओ मत नहाओ, आज तो नहा लेना। कई तो रसगुल्ला प्रयागराज में दोस्तों हमारे ऐसे योद्धा हैं, वो ये सोच के बैठे हुए थे आज से 15 डेज पहले भी कि इस साल का पहला स्नान शाही स्नान ही करेंगे। ठीक है, या तो स्नान करेंगे नहीं, या फिर करेंगे तो शाही स्नान करेंगे। नहा लेना भाई, अब शाही स्नान भी आ चुका है, अब तो नहा ही लेना। ठीक है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने दोस्तों बनाया? ठीक है, देखिए दोस्तों ना, अंडर 19 दोस्तों क्रिकेट जो आपके अंडर 19 क्रिकेट जो है, यहाँ पर दोस्तों एक शेरनी थी आपके, इनका दोस्तों नाम क्या? इनका नाम है इरा जाधव दोस्तों ना। कहाँ की रहने वाली है ये मुंबई की रहने वाली है ना, मुंबई की तरफ से खेलती हैं आपके इरा यादव नाम दोस्तों इनका आपके, और इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में आपके 346 रन का दोस्तों स्कोर बना दिया। ठीक है, इतना इन्होंने स्कोर बनाया आपके 346 रन का एक ही पारी में स्कोर बनाया है, जो कि दोस्तों किसी भी भारतीय महिला के द्वारा, पहली बात तो पहला क्या है आपके, ये पहला आपके तिहरा शतक है, आपको छापना है दोस्तों ना। देखिए दोस्तों, आपके यह पहला पहला पहली भारतीय जिनका पहली भारतीय जिनका तिहरा शतक कौन सा बनाया आपके, ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, वो कौन आपके, वो है आपके इरा यादव। पहला पॉइंट दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों, आपकी किसके खिलाफ बनाया है? तो मेघालय के खिलाफ बनाया है। ठीक है, मेघालय के खिलाफ बनाए, और दोस्तों ये आपके हाईएस्ट आपके लिखना है, ये आपके भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। ठीक है, भारत का किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर क्या बना आपके, व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली महिला कौन सी है? वो महिला आपके सामने कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। सुना, मतलब भारतीय महिला का हाईएस्ट स्कोर बनाए, और वो कौन सा बना आपके, इरा यादव ने बनाया छापना, और 346 रन का स्कोर बनाया है, और किसके खिलाफ? जो मेघालय उसके खिलाफ बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो लिखिएगा, आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, ये आपके ठीक आंसर है। किसी भी भारतीय महिला का व्यक्तिगत आपके सबसे बड़ा स्कोर 346 रन का है। ये यादव जी फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 22 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 108वां स्थान मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लैंगिक असमानता सूचकांक जो है जारी करने वाला यूएनडीपी है ना। मोदी जी ने वंचित वर्गों के क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा आपके? अरे पोर्टल का नाम क्या है? पीएम सूरज पोर्टल। क्या नाम है? पीएम सूरज पोर्टल छापना, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रणजी ट्रॉफी 24 की विजेता टीम कौन सी है आपकी? रणजी ट्रॉफी 24 जो है, इसकी सर 5 बजे उठ के नहाया हूं, इतना जल्दी भी नहाने की कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों ना। भगवान सूरज से पहले जग के क्या ही उखाड़ लोगे तुम, ठीक है ना। भगवान सूरज के बाद जगना है। ठीक है, पहले जग के क्या करना है रसगुल्ला, इतना भी जल्दी नहीं करना है कि गुरुजी 15 दिन नहाया नहीं, आज तो 5 बजे नहा लिया ना, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, कहीं दोस्तों भगवान सूरज को पता ही नहीं लगे आप नहाए थे कि नहीं नहाए थे ना, तो कोई फल ना मिला आपको है ना, इसलिए ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, गलत बात है ना। रणजी ट्रॉफी 24 की विजेता टीम पूछूं आपसे कौन आपके सो, मुंबई विजेता टीम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के लिए कौन सा नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी आपकी, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है? ये संकलन ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया? संकलन ऐप लॉन्च
किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई दोस्तों इन रोड परियोजना जो है, इसका संबंध किससे दोस्तों ना। देखो आपकी पहली बात तो जो इन रोड परियोजना है आपके दोस्तों, इन रोड जो परियोजना है इसको बोलते हैं इन रोड, क्या बोलते हैं इसको, इन रोड परियोजना कहते हैं। पहली पॉइंट तो आप ये छापिए, इसका शुभारंभ कहाँ दोस्तों हुआ है, इसका शुभारंभ सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर पूर्वी जो भारत है यहां पर किया, आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। उत्तर पूर्वी भारत में इस जो परियोजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों ना। R4 दोस्तों क्या, आपके R4 होता है रबड़ दोस्तों, क्या होता है रबड़। ठीक है, तो रबड़ जो है आपके रबड़ की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए, रबड़ की जो क्वालिटी है इस गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए इन रोड का शुरुआत की गई है। ठीक है, रबड़ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ना बेहतर करने के लिए जो है इसका शुभारंभ किया गया है ना, बेहतर करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो रबड़ की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है, और यह 5 वर्ष कितना, यह 5 वर्ष चलने वाली योजना है, 5 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए जो है वह आपके निवेश किए जाएंगे, इसके लिए प्रदान किए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसमें पहली बार दोस्तों टायर इंडस्ट्री जो है, रबड़ आपके अच्छा होगा तो टायर दोस्तों अच्छे बनेंगे, तो टायर इंडस्ट्री जो है उसने भी इसमें सहयोग किया दोस्तों ना। यह टायर जो उद्योग है, टायर उद्योग के द्वारा जो है, यह टायर उद्योग द्वारा जो है संचालित होने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन रोड परियोजना पूछूं आपसे, उत्तर पूर्वी भारत में स्टार्ट हुई है, रबर जो है उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए स्टार्ट हुई है, 5 वर्ष के लिए स्टार्ट हुई है, 100 करोड़ रुपए का निवेश इसके अंदर होगा, और टायर इंडस्ट्री के द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए आपके ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक रबर ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक रबर ठीक बात है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ना। अच्छा, अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, प्राकृतिक रबर पूछूं आपसे, इसका वल्कनीकरण, इसका वल्कनीकरण करने के लिए किसका यूज करते हैं, लिखना आपके सल्फर का यूज करते हैं दोस्तों ना। सल्फर या गंधक जो है, सल्फर या गंधक लिख दीजिए आप जो है, इसका यूज करते हैं किसके लिए, रबर के वल्कनीकरण के लिए सल्फर का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रबर के वल्कनीकरण के लिए किसका यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको नोट करना है। ठीक है, और रबर किसका बहुलक होता है बताओ, रबर जो है प्राकृतिक रूप से यह किसका बहुलक होता है, आपके यह आइसोप्रीन किसका होता है, आइसोप्रीन जो है इसका बहुलक होता है रबर, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ये भी आपको नोट करना है, और रबर की क्वालिटी बेहतर करने के लिए जो है इसको हम तैयार किया, हमने कौन सा, इन रोड को तैयार किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र जो है कहां दोस्तों स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर जो है कहां प्रारंभ आपके होगा, तो लिखिए भुवनेश्वर के अंदर, कहां पर होगा, भुवनेश्वर के अंदर होगा, जहां पर अभी आपके प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुआ है। ठीक है, भारतीय सेना आपके लामित्य अभ्यास पूछूं आपसे, इंडिया प्लस सेशल्स क्या है, इंडिया प्लस सेशल्स आपके लामित्य अभ्यास। ठीक है, वर्ष 23 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध पूछूं आपसे, तो मलयालम लैंग्वेज, किसके लिए, मलयालम लैंग्वेज, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस कहां मिला है, मंगल ग्रह पे मिला है, कहां पर मिला है, मार्स के ऊपर मंगल ग्रह पर मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच जो है किसने डेवलप किया दोस्तों, ये हिम कवच जरूरी है रसगुल्ला ना, अगर ये हमारे पास दोस्तों हो तो हम डेली ना लें भाई साहब, इसको पहन कर दोस्तों ना, हिम कवच तैयार किया है। ठीक है, सो तैयार करने वाला डीआरडीओ की जय हो भाई साहब, है ना। सो डीआरडीओ तैयार करने वाला, ठीक है, इसने कमाल कर दिया दोस्तों, इसने आपके एक दोस्तों आपके मल्टी क्लोथिंग आपके एक सिस्टम तैयार कर दिया, मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है दोस्तों, बहुत सारे कपड़े उसमें लगा दिए उसने, आपके भारी दोस्तों, भारी नहीं है आपके, मोटा नहीं है आपके, पर उसका नाम मल्टी लेवल क्लोथिंग है ना। आपके पूछूं आपसे, इसने दोस्तों अभी हाल ही में मल्टी लेवल क्लोथिंग सिस्टम जो है वो तैयार कर दिया है। मल्टी लेवल क्लोथिंग सिस्टम तैयार किया है, और इस सिस्टम का नाम क्या है, इसका नाम आपके हिम कवच, इसका दोस्तों नाम है, क्या नाम है इसका, हिम कवच इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तैयार करने वाला डीआरडीओ। ठीक है, इसने कहा है कि भाई साहब दोस्तों हिम कवच जो आपके वह 20 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर पाएगा और इससे लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है, इस तापमान को
सहन करने की क्षमता इसमें होगी, ठीक है। तापमान को सहन करने की क्षमता इसमें होने वाली है, सहन करने की क्षमता इसके अंदर होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये सहन कर पाएगा। पर आप समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात को, ये सहन तो कर पाएगा -60 तक का रसगुल्ला, पर इसकी प्राइस क्या होगी वो बताओ दोस्तों पहले, सिस्टम है ना। तो ये दोस्तों आपके कपड़ा तैयार किया आपके किसने, डीआरडीओ ने तैयार किया कपड़ा। फोटो दिखाऊं, फोटो दोस्तों आपके, ये जो कपड़ा यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कपड़ा है, और ये -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन पकड़ कर पाएगा दोस्तों आपकी। और ये वाटर प्रूफ है, मतलब पानी से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, ये भी लिख लीजिए ना। ये क्या है सो, ये वाटर प्रूफ होने वाला, सो वाटर प्रूफ ये होने वाला है, पानी वानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेवलप करने वाला डीआरडीओ मल्टी लेवल क्लोथिंग सिस्टम है, हिमकवच तैयार किया इसने। 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसको सहन कर पाएगा दोस्तों। इसका विशेष यूज दोस्तों हम वहां पर कर पाएंगे जहां पर हमारी सेना के जवान खड़े हुए, सो सियाचिन के अंदर, सो जहां पर तापमान माइनस में होता है और हमारी सेना का जवान वहां पर खड़ा हुआ है, इसलिए हम वहां पर इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सियाचिन जैसी जगह जो आपके जहां पर बर्फ पड़ रही है, वहां पर हमारे जवान जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। शायद इसी को ध्यान में रख के डीआरडीओ ने इसको तैयार किया होगा शायद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बाकी आप जानते हो कि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, और सो आपकी दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया है। और समीर कामत जो है, समीर कामत इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समीर कामत इसके वर्तमान हेड है। 1 जनवरी 1958 आपकी इसकी स्थापना हुई है, और दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो गया है। ये आपके सामने मल्टी लेवल आपके क्लॉथिंग सिस्टम आपके सामने, हिम कवच जो है वो यहाँ पर, ठीक है। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये आपके कहाँ पर हुआ, अरे पहली बार फॉर्मूला 4 रेस जो है सो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है बताना मुझे। पहली बार हुआ है दोस्तों ये आयोजन, ठीक है। कहाँ पर हुआ है लिखना, श्रीनगर के अंदर हुआ है, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, 126वां स्थान है, ठीक है। वर्ष 24 में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तर की वार्ता किस देश के साथ पहली बार की है, यह ब्राजील के साथ पहली बार की है, ठीक है। इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान RLV-LEX-02 जो है इसका टेस्टिंग दोस्तों की आपके, अरे जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसा यान कौन सा आपके, इसको बोलते हैं पुष्पक यान। क्या बोलते हैं, पुष्पक यान नाम दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 7 फेरों वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 2 जो है वो आपका कौन सी तारीख को आएगा, वो आएगा 18 जनवरी की तारीख को आएगा, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड नंबर 2 जो है वो 18 जनवरी को दोस्तों आने वाला है, ठीक है। एक दोस्तों आपकी जो ब्रह्मास्त्र बैच की जो क्लास है आपकी, जो आपकी क्लास होने वाली है, एक तो जिन्होंने ब्रह्मास्त्र लिया है दोस्तों आपके, या तिरंगा बैच जिन्होंने लिया है, या फिर गौरव दर्शन बैच आपने लिया है, तो आपकी जो है दोस्तों 15 जनवरी को, ठीक है। कल दोस्तों, कल मैं सुबह 10 बजे जो है वो आपके बैच में लाइव रहूंगा, आपसे कुछ बातचीत करते हैं, और कैसे पढ़ाने वालों में आपको अगले 7 महीने जो है, मतलब कैसे हम आगे वाला कोर्स पूरा करने वाले, इसके बारे में बातचीत में करने वाला हूँ। इन तीनों बैच में जो भी हो वो कल 10 बजे उपस्थित रहना। ऐप के अंदर क्लास, आपकी ऐप के अंदर जो है आपसे बातचीत होने वाली है, हमारी तरफ से लाइव लग जाएगा आज जो आपसे, तो बातचीत करेंगे भाई कैसे पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, और कैसे आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर, कैसे पढ़ाऊंगा, कहाँ टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, और सारी बातें यहाँ पर होने वाली, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद में 16 जनवरी को आपकी क्लास जो है सुबह 10 बजे क्लास आपकी होने वाली है। एक तो आपकी 10 से 11:30 होगी, ठीक है। और एक क्लास आपकी होने वाली है 3 बजे से लेकर के शाम को 4:30 तक होने वाली है। यह दोनों ही क्लास आपके लिए अगर यूट्यूब पर आपको देखनी हो तो यूट्यूब पर केवल लाइव रहेंगी, यूट्यूब पर ओनली लाइव रहेंगी। लाइव के बाद ये हट जाएंगी और सीधा ऐप में, जो ऐप का कोर्स आपका ब्रह्मास्त्र या फिर जो भी कोर्स है वहां पहुंच जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में आपको सूचना दे दूंगा, ये लाइव लगवा दी जाएंगी। ये वाली दोस्तों क्लास जो रहेगी आपकी, यह रहेगी स्टैटिक जीके वाली क्लास रहने वाली यहाँ पर। और यह जो क्लास रहेगी आपकी, ये वाली रहेगी किसकी आपकी, यह वर्ल्ड मैप की क्लास रहने वाली, ठीक है। यह वर्ल्ड मैप की क्लास रहेगी, और यहाँ वर्ल्ड मैप कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग जो है उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो स्टैटिक जीके उसकी बात करने वाली, ठीक है। यह दोनों क्लास 16 और 17 को यूट्यूब पर लाइव भी रहेंगी, यूट्यूब पर लाइव भी रहेंगी,
ओनली लाइव रहेंगी, लाइव के बाद हटा दी जाएंगी आपके 16 और 17 को। बाकी फिर ये सीधी जो है आपको ऐप के अंदर मिलने वाली, ठीक है, ऐप के अंदर मिलने वाली है। बाकी बस मैंने 2 दिन के लिए लाइव कर दिया, बाकी और कोई बात नहीं है। 16 17 को लाइव रहेंगी, आपके लिए सूचना है, ठीक है। तो ये ऐप में ये क्लास आपकी यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है 16 17 2 दिन जो है। उसके बाद ये सारी क्लासेज ऐप के अंदर आएंगी। बाकी लाइव समाप्त होने के बाद में यह पूरी की पूरी क्लास जो है वो सीधा की सीधा ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी, यहाँ से लाइव से हट जाएगी, ठीक है, यूट्यूब से हट जाएगी और आपको मिल जाएगी, है ना। चलिएगा आगे बढ़िए। ये बुक तो आप देख लीजिएगा, ये बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। बाकी ये ब्रह्मास्त्र बैच आपका 3.0, तिरंगा बैच आपका यहाँ पर है, और वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप का जो बैच है आपके वो भी आपके सामने, ठीक है। चलिए आइए रिवाइज करते फटाक से। यहाँ पर जो है 13 जनवरी का रिवीजन देखिएगा। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति को रोकने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ग्लेन रॉकेट पूछूं आपसे, ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। पृथ्वी पर कितना तापमान आपके बढ़कर दर्ज हुआ है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान आपके, ये दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। कप्पड़ और आपके चल समुद्र तट पूछूं आपसे, इनका संबंध केरल, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित करा आपके, वो किया नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बीसीसीआई सचिव किसको बनाया गया है, देवजीत सेठिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछो आपसे 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और पहला संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है, बंगलुरु आपके साउथ इंडिया की, ठीक है। कलाग्राम पूछो आपसे कहां पर, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी आंसर। व्यास सम्मान पूछो आपसे, ये सूर्य वाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए, यह है जीएस का क्वेश्चन आपके लिए, यह मैगजीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जमकर मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और अगली मकर संक्रांति को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई जमकर करो और सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेने के बाद में सिलेक्शन लीजिए, बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा ना 7 फेरों वाली सीरीज जो है वो एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अभी 18 क्लास आपकी आने वाली, ठीक है। देखो ब्रह्मास्त्र बैच में कौन ले एडमिशन, ठीक है। देखो जिसको भी लगता है कि मुझे जीके जीएस मेरा बेस मजबूत करना है, जिसको लगता है कि मुझे पढ़ते हुए ये भी देखना है कि कौन सा सवाल एग्जाम में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मेरा सारा जोर इस बार रहने वाला है कि मैं आपको जो पढ़ा हूं ना उसको मैं आपको दिखा दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो सर एक्चुअली मेरी क्या बुक आई थी अभी कुछ दिनों पहले, गोल्डन पीवाईक्यू नाम से, ठीक है। तो मैंने तो सारे पीवाईक्यू तैयार किए ही है ना, मेरे पास सारे पीवाईक्यू तैयार है, किस टॉपिक में कौन कौन से पीवाईक्यू वो तैयार मेरे पास में, ठीक है। तो मैं इसका यूज यहाँ पर करने वाला हूँ, कहाँ पर, इस ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच के अंदर, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच देखो अब महंगा है सस्ता है वो तो आप देख लीजिएगा। बाकी जिन्होंने बच्चों ने कोर्स लिया है, मेरा सूचना उन्हीं के लिए यही है कि कल मैं आपके बीच में लाइव रहूंगा 10 बजे जो है आपके ऐप के अंदर लाइव रहने वाला हूँ। थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे ऐप के अंदर आपके, और फिर आपकी 16 जनवरी से क्लास चालू होने वाली है। एक क्लास सुबह 10 बजे होने वाली है। जिनके पास तिरंगा बैच है वो ये वाली क्लास लेंगे, जिनके पास गौर दर्शन बैच है वो ये वाली क्लास लेंगे, और जिनके पास में ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है वो ये दोनों क्लास लेंगे, ठीक है। यह सूचना आपके लिए, कल मैं आपको समझा दूंगा अपने ऐप के अंदर जो है कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ना, तो बिल्कुल मिलते हैं, कल मिलता हूँ आपसे सुबह 6:30 बजे यहीं पर, और सुबह 6:30 बजे यहीं पर आपसे मुलाकात होने वाली है। कल सुबह मिलेंगे यहाँ पर। और मैंने आज आपको गौरव वो क्या बोलते हैं संशोधन वाला टॉपिक बोला था, पर मैं भूल गया वो पढ़ाना आपको आज जो है। तो कल हम उस संशोधन वाले टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। जो संविधान संशोधन है वो कल आपका चलवाया जाएगा, और मैदान सीरीज भी कल आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। कभी कभी दोस्तों समस्याएं तो नहीं कहूंगा मैं, कभी कभी जैसे रात को मैं 12 बजे आया लेट, परसों नाथ द्वारा से लेट आया मैं, तो मतलब होता है ना कि मेरी टीम जो है वो काम तो कर रही है, डेली क्लास लेना होता है ना, तो डेली कंटेंट तैयार करना पड़ता है, डेली सारे काम करना पड़ता है ना। चलिए तो फिर कल मिलते हैं सुबह 6:30 बजे आपसे ना। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।